काम है। आप परमाणु परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर वोरा, बेटा वहां जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है आज तक। दूसरी बात, इनका एक फॉर्मर हाई कमिश्नर होते थे दिल्ली में, कोई शिट नाम था, बाशिट ऐसा ही कुछ शिट नाम था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला। इसका भेजा फ्राई हो गया है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये कहने वाली बातें होती हैं। और वो टीवी पे जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू कर रही थी, कहती है अब्बू आज ही कर दीजिए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। हमने कभी कहा है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर देश है, ये चीजें नहीं करते। और एक चीज आपको बता देता हूँ, इनका एक भुट्टे वाला प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम मैं बेटा मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूँ। तो भुट्टे वाला ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। वो थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, बन गया और अभी घास खा रहे हैं। तो ये चीजें अगर ये समझ जाए, ये जो बिना इसके हैं, तो अगर इनको कुछ अकल आ जाए, शायद उसमें थोड़ा सा फायदा इनको होगा। फाइनली बेटा मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, और यार आंखें खोल, जाके देख तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ पे है, जाके देख कितने देशों में आपको बिना वीजा के इजाजत मिलती है, जाके देख भारत को कितने देशों में बिना वीजा के इजाजत। और अभी जो हॉर्मुज के ऊपर जो बात हुई है, अभी इंग्लैंड ने जो किया था, भारत का स्टेटमेंट देख, और आप लोग जो उसकी तरफ कहते हैं उसको देख, कितनी सराहना हुई है जो हमने कहा है वहां पर। सो दीज आर थिंग्स। मुझे मालूम है इनके बार बार पीठ में खंजर घोंपने के बाद वो तो भारत है, ये बार बार आतंकवाद का सहारा लेकर आतंकवाद फैलाते रहे हैं दुनिया भर में। कोई नहीं भूला है कि उसामा भी इनके घर में ही मिला था। लेकिन इस सब के बावजूद भारत कभी परमाणु का जिक्र नहीं करता। एम्बेसडर वोरा, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा आपने, हमने कभी परमाणु को मुद्दा नहीं बनाया। हम कभी नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, परमाणु गिरा देंगे, परमाणु हमला हो जाएगा, परमाणु युद्ध होगा। ये इनकी भाषा है, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। मेरे नदीम, इस दुनिया, आप सुन रहे थे अभी मैंने कुछ पाकिस्तानियों की बयान सुनाए थे जो तेल को लेकर इतने परेशान है। वो कह रहे हैं कि इतना तेल का दाम बढ़ गया है कि हम ना बाइक निकाल पा रहे हैं, ना गाड़ी निकाल, कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। मुझे लगता है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, नहीं है क्या? आपकी नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल बचा है कि प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि लोगों को जो है रिलीफ मिले, लोगों के ऊपर अननेसेसरली जो है इस तरह से बर्डन जो किसी वॉर का वो ना डाला जाए। और अगर गवर्नमेंट जहाँ तक उनको सब्सिडाइज कर सकती है उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली देखिए, आपको पता है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी काफी फ्रेजाइल है और वी आर ट्राइंग, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको इम्प्रूव करने की, और इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे जैसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि भर के इसको हम शोकेस में रखते हैं, जो हमने परमाणु बम बनाया है। नहीं तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं मेजर नदीम? नहीं, आप क्या चाहते हैं? शोकेस में रख दें? नहीं, आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं मेजर नदीम कि हाँ आप क्या चाहते हैं, हम इस परमाणु का क्या करें? क्या करते हैं देश? परमाणु बम बनाने के बाद क्या परमाणु गिराने के बारे में सोच रहे हैं आप? देखिए, हम हथियार लगा के फिरने वाले लोग हैं, आपको पता है 1200 परमाणु क्या घर में रख दे, ये सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक है, ये जो तो आप क्या चाहते हैं? परमाणु हमला करना चाहते हैं आप? तो हम भी परमाणु लगा के, यही भाषा, इसी भाषा की मैं बात कर रही हूँ। यही गैर जिम्मेदाराना रवैया कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट से सबको खतरा है। आपको समझ पाती है कि आप लोग यहाँ पे फौजी बैठे हैं, आप सेना में रहे ना या नहीं रहे? और आप लोगों को यही बताया जाता है कि जब हमें लगेगा हम परमाणु फेंक देंगे, परमाणु चला देंगे। इनसे पूछे, यही ट्रेनिंग है आप लोगों बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है। एक सेकंड, एक कॉमोडोर बहल के पास में जाओ। नो सर, आपने जो बयान दिया ये आपकी सोच दिखाता है। एक कॉमोडोर बहल, मुझे एक बात बताइए, यू आर अ डेकोरेटेड ऑफिसर सर, आप मुझे ये बताइए, आप लोग सेना में, भारतीय सेना में, क्या हम लोगों को ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान पे परमाणु चला देंगे? जबकि ये तो डिजर्व करते हैं कि हम इन पर हमला करें। इन्होंने जिस तरह से भारत के ऊपर हमले किए हैं, आतंकवाद फैलाया, लेकिन भारत कभी ये नहीं कहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कन्वेंशनली स्ट्रॉन्ग देश होते हैं, जो मजबूत देश होते हैं, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन एज अ फर्स्ट यूज की बात ही नहीं करते। हमारी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत क्लियर है, ये सेकंड स्ट्राइक में ही होगा। अगर हमारे देश पे कभी हमला होता है न्यूक्लियर वेपन से, तो अभी हम हमला करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना। मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। जो राजनाथ सिंह ने बोला था, राजनाथ सिंह ने जो बोला था सैनिक सम्मेलन में, भारत की डिटरेंस डॉक्ट्रिन को बताया था, डिटरेंस डॉक्ट्रिन को, ना कि हम पाकिस्तान पे कल हमला कर देंगे। उनकी डिटरेंस डॉक्ट्रिन इस तरीके से शुरू होती है कि अगर जो न्यूक्लियर वेपन का सहारा लेते हुए अगर आप कोई आतंकी हमला हमारे देश में करते हैं, तो उसका जवाब बहुत मजबूती से दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारी डिटरेंस डॉक्ट्रिन है, ना कि ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर वेपन्स की है। दूसरी चीज, और बहुत अहम चीज, जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल है, ये वो लोग हैं जो अंदर से भयभीत है। ये कोई आत्मविश्वासी वाली स्टेटमेंट नहीं होती कि जैसे आसिम मुनीर जी, आप बताएं ना, हमारा न्यूक्लियर, मेजर नदीम, आपका यही तो प्रॉब्लम है, जहां नाक जरूरी नहीं
है वहां भी लगा देते हैं आप। तो कहीं ना, अब जैसे ईरान के उसमें लगे हुए हैं ना। एक चीज मेरे को बोलने का मौका दीजिए, आपको भी मिला था। हाँ, दूसरी चीज ये आती है कि जब भी कोई इस बात का नाम लेता है कि अकल्पनीय है, जैसे कि आसिम मुनीर ने जाके टैंपा के अंदर कहा था हमला ना करे। अरे पाकिस्तान किसकी गारंटी देगा? वो कहेगा कि मैं न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा अमेरिका के ऊपर, मैं गारंटी देता हूं। ये बयान बकायदा अमेरिका का भी और इजराइल दोनों देशों का आया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश, न्यूक्लियर स्टेट, सबसे बड़ा खतरा है, और वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये हर बार न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें करने लग जाते हैं। भाई इजराइल ने भी ये कहा है कि जिस देश की खुद की गारंटी नहीं है वो दूसरे को गारंटी क्या देगा भाई। अब मैं एक बार मैं जरा ये दाम बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बेटा साहब आप भी सुनिएगा, आरजू जी सुनिए। अब मुझे बताइएगा भी अगर मैं गलत बढ़ रही हूँ कि कैसे वहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जरा ये मैं चलाना चाहती हूँ। पहले जो पेट्रोल के दाम थे 321 रुपए, वो बढ़कर अब 458 हो गए, 137 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाई स्पीड डीजल की भी बता दीजिए 335 से अब 519 हो गया है। ये पेट्रोल के दाम वहां पर बढ़ गए हैं, इसी वजह से अब सोचिए 519 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल वहां अगर मिल रहा है, तो फिर लोग वहां पर क्यों नहीं कहेंगे कि हाहाकार। परमाणु हमले की बात कर दी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर आसिम मुनीर ने परमाणु इस्तेमाल की बात कही, तो ये इनके लिए ऐसा लग रहा है कि एक कोड वर्ड बन गया है, जब कुछ ना समझ आए तो परमाणु कर दो। और ये बिट्टा साहब के पास एक बार जाऊंगी, मैं एक बार ये जरूर पूछूंगी आपसे, मेजर नदीम और बिट्टा साहब को लीजिए जरा। मेजर नदीम, ये जो मैं बात कह रही हूं, ये परमाणु वाली धमकी सर आज के समय में जब लोग वाकई युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं और दुनिया भर में उसका असर पड़ रहा है, उस समय जब आप ये कहते हैं हम तो युद्ध रुकवाने के लिए जाते हैं, तो एक सुर में दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। युद्ध भी रुकवा रहे हैं और फिर बार बार परमाणु भी कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए युद्ध जो है ना, ये जो आप बात करिए, ये रुकती ही उस वक्त है जब अगले को पता होता है कि अगर उसने पंच मारा तो दूसरा 2 पंच मारेगा। ठीक है, तो उसको याद रखिए, ये डेटरेंस कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, और आर्मी लैंग्वेज में टैक्टिक्स के अंदर भी इसको डेटरेंस का है। ये डेटरेंस है, इस डेटरेंस को ही हमने उभारना है और ये बता देना है। देखिए हमारा $9 बिलियन का बजट है डिफेंस का, आपका $88 बिलियन का बजट है। आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बावजूद हमने रिस्पॉन्ड किया है और हमने ये बता दिया है कि आप अगर फोर्सेज लेकर आए, देखिए मैं इन्फेंट्री को मैं यही कह रहा हूँ कि एयर कमांडर साहब को पहले का नहीं पता कि फोर्सेज जब आर्मर के साथ ब्रिज हेड बनाती है किसी की सरहद के ऊपर और असॉल्ट लॉन्च करने लगते हैं, आर्मर के साथ इन्फेंट्री फॉलोइंग जोन करती है, तो हम कभी भी उसको असेंबल नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी असॉल्ट फॉर्मेशन के लिए उनको लाखों में जमा होना होता है। तो हमारे पास परमाणु ही है कि उनको वेपराइज कर देंगे, आपकी जितनी फौज आएगी वहां पे हम आने ही नहीं देंगे। उसकी वजह है हमारी फिट फौज छोटी है। मेजर नदीम, ये जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया अभी, यही अभद्र नहीं है सर, ये अभद्र नहीं है, ये इनकी सोच ही यही है। ये सोचते, ये सोते जागते, यही सपने देखते रहते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि यू आर द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया में डेटरेंस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। सुनिए नदीम साहब, डेटरेंस के लिए ना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो न्यूक्लियर डेटरेंस के संदर्भ में ही कही जाती है। आपने न्यूक्लियर बम बनाया जिससे आप आगे युद्ध रोक सके, डेटरेंस, और आप उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। एयर कॉमोडोर, न्यूक्लियर इसलिए बनाया कि आगे जाकर कोई हमला ना हो, युद्ध ना खिंचे, क्योंकि सब न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन ये इसलिए है कि ये सोचते हैं, ये सपने देखते हैं कि न्यूक्लियर बम गिरा दे कहीं किसी दिन। देखिए सुचेता जी, 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। मैं इनकी तरह पर्सनल लेवल पे अटैक नहीं करूंगा, बिल्कुल मत करिए। मैं सिर्फ लॉजिक की बात करूंगा। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, यानी कि उसकी वैल्यू तब तक है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि वो युद्ध को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे इनको मैं मेजर साहब को बताऊं, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में मैं चीफ स्ट्रेटेजाइजर था, तो और वहां पे हमने बुलाया था पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी और पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर को भी। उन्होंने तब भी यही राग अलापा था जो आज, ये मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं, तब भी उन्होंने यही राग अलापा था जो मेजर साहब अलाप रहे हैं। आप देखिए ऑपरेशनल सिंदूर के अंदर हमने आज तक कभी नहीं बात की न्यूक्लियर वेपन्स की। हमने ऑप सिंदूर अपनी धरती के अंदर रहते हुए उन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है जिससे उनके मल्टीपल बेसिस, 11 से 12 बेसिस, 4 से 6 रेडार, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 9 टेररिस्ट ठिकाने, हमने सब पे हमला किया। हमारा एक भी आर्मी का सोल्जर, और जो ये मुझे आर्मर्ड कोर की प्रैक्टिस बता रहे थे, मैं आर्मी वॉर कॉलेज में भी इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं, इनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन वहां पे हमारे आर्मी के टैंक्स ने 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर नहीं गए। हमने तो मोबिलाइज भी नहीं किया, ये लोग मोबिलाइज कर चुके थे ऑप सिंदूर में। हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने मोबिलाइज भी नहीं किया, और हमने जाके उनके घर के अंदर घुस के सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाके हमले किए, घुटने टेक दिए थे 80 घंटे के अंदर, भागते हुए आए थे, अमेरिका के पास गए थे। ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 314 किलोमीटर का। और इनको क्या ये बात करते हैं वॉर की, ये बात करते हैं 1971 में 1000 सोल्जर्स ने। देखिए मैं ये जानती हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ कि इस वक्त जब दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, तो मैं जानती हूँ मेरी सरकार की प्राथमिकता क्या है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों तक जो तेल है, जो गैस है, वो आसानी से पहुंच सके, उसके दाम ना बढ़े, उसके लिए वो काम कर रही है। इनमें से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है इनकी सरकार की प्राथमिकता ये है, नहीं कह सकते हैं। और मैं एक बार बिट्टा साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि सुन लीजिएगा,
पहले तो ये है कि आपने मुझे कहा, हमारे पाकिस्तान को कहा कि हमारा पेट्रोल महंगा है, हमारे गैस महंगी है, हमारे तेल महंगा है। खुदा की कसम फिर भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात तो मैं ये कर दूं आपको, बस यही तो सच है, यही तो आपको सुनिए, मुझे आधा मिनट नहीं सुना ना आपने, यही तो आपको घोल के पिलाया जा रहा है। मुझे बोलिए बोलिए बोलने दे, सुने आप जरा, हिम्मत रखे थोड़ी सी। हाँ, बहुत हिम्मत है। दूसरी आरजू अभी कह रही थी, ऑल फॉल बोल रही थी कि मेरा एटॉमिक बम उठा के कोई ले जाए, किसी के बाप की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सरहद की तरफ देखें आरजू, अगर आपको नेशनलिटी चाहिए खुदा ना चली जाइए हिंदुस्तान, लेकिन ऑल फॉल मत बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अजीम पाकिस्तान, देखें आपके लिए तालियां बजाते हैं लोग, दुश्मन है, असली दुश्मन है पाकिस्तान के ये बोरा साहब जैसे बार बार आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और मुझे नहीं, आपको तकलीफ इस बात से हो रही है कि आपके लिए बोरा साहब ताली नहीं बजा रहे? आपको तकलीफ इस बात से है कि बोरा साहब आपके लिए ताली नहीं बजा रहे, या आपको तकलीफ इस बात से है कि आरजू सच बोलने की हिम्मत रखती है? जो हिम्मत आप हमें कह रहे थे, वो आपके मुल्क में बैठी एक महिला हिम्मत रखकर सच बोलती है, आपको उससे तकलीफ होती है? हम बर्बाद करने वाले दिखाया आपको, सिंदूर में दिखाया, सिंदूर में आपको बताया कितना झूठ बोले आपके घर में घुस करके अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, अजहर को जिंदा रखा, अजहर को जिंदा रखा। तुम देख, तेरा परिवार मिट्टी में मिल गया। ये आज का भारत है, कहाँ बैठे हो आप? संदूर ऑपरेशन तुम लोगों के कहने के बाद ये आज भी संदूर ऑपरेशन जारी है, जारी रहेगा। एक गोली चलाओगे, 100 गोली का जवाब हम देंगे। हमें एक बार देंगे, अपने देश के अंदर से देंगे। ये आज की भारत की डिफेंस पॉलिसी है। देखिए इरशाद, मैं ये बात इरशाद जी आप ही से कहना चाहती हूँ कि आरजू जी जो कह रही हैं वो आप ही के हित में और आप ही के हक में कह रही हैं। वो बात अलग है कि आप लोग इस हित को समझते ही नहीं है। ये जो बार बार, और आपका जो ये आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं अमेरिका उठा ले जाएगा, इजराइल उठा ले जाएगा, वो खुद से नहीं कह रही है। अमेरिका ने आपसे आपके लिए कहा है कि आप बहुत खतरनाक मुल्क है और आपका न्यूक्लियर बम खतरनाक है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये जिम्मेदारी किसी के हाथ में है ही नहीं। कब किसके हाथ में लग जाए न्यूक्लियर बम, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये रेपुटेशन है आपकी सर, ये रेपुटेशन है आपकी, और आप उस रेपुटेशन को और पुख्ता करते हैं दिन भर दिन। ये बार बार कह करके आरजू बोलना चाह रही है। आरजू हाँ, मैं बस खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध अकल्पनीय होगा क्योंकि उनके पास एटम बम है। लेकिन ख्वाजा साहब, तो दोस्तों आपने देखा कि इंडियन मीडिया किस तरह से पाकिस्तान को गिदड़ भभकिया दे रहा था, और आपने ये भी देखा कि जो हमारे पाकिस्तान की तरफ से मेहमान बैठे हुए थे उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था, और जब वो बोल रहे थे तो इनकी आवाज़ को कम किया जा रहा था, और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहे थे बोलने का। तो ये लोग हमसे जंग करेंगे, ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इनके बाप में भी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान का बाल बाला कर सकें। अभी रिसेंटली इनके मिनिस्टर राजनाथ ने एक बयान दिया है, उसके जवाब में हमारे मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर इंडिया अपने लक्ष्य से मिटना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी। तो बहरहाल दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।